अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। आज हम अपने प्रोग्राम में इंतहाई आम मौजू पर बात करेंगे और आपको अंदरूने लाहौर शहर दिखाएंगे, जहां पर एक बड़ी तादाद में जो मकान है, बिल्डिंग्स हैं, वो खस्ता हाली का शिकार हैं। उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और 2011 में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 70 करोड़ रुपए उनको इब्तदाई तौर पर दिए गए ताकि वो तमाम तर अंदरूनी लाहौर शहर की जो बिल्डिंग्स हैं, जो खस्ता हाली का शिकार हैं, उनकी मेंटेनेंस पर काम कर सके। लेकिन कितना को काम किया जा चुका है, क्योंकि जब आप अंदरूनी लाहौर शहर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी वाक़या पेश आ जाता है तो इमदादी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो बड़ी मुतासिर होती हैं। इमदादी जो टीमें होती हैं उनको पहुँचने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब तक की जो रिपोर्ट है सिविल डिफेंस की, उसके मुताबिक पिछले 4 माह में 18 लोग हलाक हो चुके हैं, जहाँ बाग हुए हैं, जिनकी बिल्डिंग्स को लैप्स होने से या फिर आग लगने से घर में जो वाक़यात पेश आते हैं उसमें हलाकतें हुई हैं। आज हम यहाँ के जो रिहायशी उनसे बात करेंगे कि उनके लिए हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी डिपार्टमेंट बनाया गया है 2011 में, वो कितना को काम कर रहा है और कितना को आके उनसे पूछता है। और आपको यहाँ पर जो लोग हैं रिहायशी, उनसे मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितने को ऐसे घर हैं जो खस्ता हाली का शिकार है, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त लोहारी गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे खस्ता हाल घरों की, इमारतों की, बिल्डिंग्स की, कि इनके ऊपर कितना को काम किया जा रहा है। जो डिपार्टमेंट बनाए गए ज़िला इंतज़ामिया, इसके अलावा वॉल्ड सिटी का इदारा बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, कि वो तमाम तर जो है मामलात देखेगी। लाहौर शहर के अंदरून लाहौर शहर के जो 12 दरवाजे हैं, उसके अंदर जो घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, प्लाजे बने हुए हैं, उनके ऊपर कितना को काम किया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। हम इस वक्त लोहारी गेट में यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे पूछेंगे कि कोई भी यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया का शख्स उनके पास आता है और उनके घरों को चेक करता है कि कितना को खस्ता हाल मकान है या फिर इसके ऊपर कितनी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे साथ इलाके जो लोग हैं इलाके के, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? ये बताइएगा कब से रह रहे हैं आप इधर? 60 साल हो गए। कितने? 60 साल। अच्छा, ये बताएं कि कई अरसे से देखने में नज़र आता है कि अंदरूनी लाहौर शहर जो है उसमें बहुत से घर, इमारतें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, और जब छतें गिरती हैं या बिल्डिंग्स कोलैप्स होता है, गिरती हैं, तो बहुत सी हलाकतें भी देखने में नज़र आती हैं। कोई भी यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आता है आप लोगों के पास? जब गिरते हैं तो जब तो आते हैं, गिरेंगे कुछ तो आते हैं। बल्कि जहाँ जिस जगह पर अभी आपका एक घर, बिल्डिंग मौजूद है, इससे थोड़ा सा ही डिस्टेंस के ऊपर कुछ महीने पहले की बात है, एक वाक़या पेश आया था, आग लग गई थी। इमदादी जो टीमें थी उनको आने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो तो करना पड़ेगा जब गलियाँ छोटी छोटी हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, वॉल्ड सिटी का इदारा बनाया गया है, हुकूमत ने बनाया था, कि तमाम तर जो 12 दरवाजे हैं उनके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, प्लाजे हैं, उनकी मेंटेनेंस को चेक करेगी। जो खस्ता हाल इमारतें, घर हैं, उनको जो है पैसे भी दिए जाएंगे, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो लोग हैं उनके साथ ताउन किया जाएगा। लोग आते हैं इधर? नहीं, कभी भी नहीं आए? नहीं, हमने नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। आपको पता है कि वॉल्ड सिटी का इदारा बना हुआ है? बना हुआ है, मगर नज़र आए तो फिर बात है ना, लोगों की मदद करें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मदद करनी है ना। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई आता है? कोई भी नज़र नहीं आते, कभी भी कोई नहीं आता। उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो लोग जाके चेक करते हैं। चेक कर, सिर्फ डराने के लिए आते हैं बस। क्या डराते हैं? डराने से मतलब कि ये खस्ता है, ये है, तो भाई कहाँ जाएँ फिर? जो लोग हैं वो कहाँ जाएँ? उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या वो सड़कों पर आ जाएँ? तो अगर इसी तरह चलता रहा तो और भी हलाकतें होंगी फिर? तो होंगी, क्या करेंगे? कोई मदद देगा तो कुछ वो बनेगा ना उनका। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं, इनका ये कहना है 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं लोहारी गेट में, और यहाँ पर कोई भी नहीं पूछने के लिए आता है। जब 60 साल पहले यहाँ पर आए थे तो उस वक्त यहाँ पर जो घर, बिल्डिंग्स, इमारतें, प्लाजे बने थे, उनकी हालतें बहुत अच्छी थी। लेकिन अब बड़ी हद तक जो हैं बहुत बड़ी तादाद में जो इमारतें हैं
कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज़ायद ऐसे मकानात, बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हाली का शिकार है, जिनके बारे में रिपोर्ट्स भी जारी की जाती हैं कि इनकी जो मेंटेनेंस है वो यकीनी बनाई जाए। यहाँ पर ऐसे और भी लोग हैं और हम आपको ऐसे घर दिखाएंगे जो खस्ता हाली का शिकार हैं और उसके अंदर लोग रह रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस गली में मौजूद हूँ उस गली में तारे जो हैं वो लटक रही हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और ये गली इतनी को तंग है कि इधर मोटरसाइकिल, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल गुजर सकती है, वो भी एक टाइम पे एक ही। यहाँ पर जो कुछ मकान हैं हम आपको दिखाएंगे और जो उनके मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। क्योंकि ये जो जिस मकान के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो घर वाक़ है, ये बहुत ज़्यादा खस्ता हाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। इनके जो यहाँ पर जो रिहायशी हैं जो इस घर में रहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अभी तक जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इनके पास कोई आया हो, कभी इनका घर चेक किया हो कि ये किस हालत में है। क्योंकि बहुत से वाक़यात पेश आते हैं अंदरूनी लाहौर शहर में जो खस्ता हाल मकान हैं, इमारतें हैं, उनके गिरने के बायस। ये आपका घर है? हाँ जी। तो ये काफ़ी खस्ता हाल, हाँ जी, बहुत खस्ता हालत है। इतनी वसाइल भी नहीं है कि हम इसको बनवा सकें, तो ना कुछ कर सकें। जब बारिशें होती हैं या कोई ऐसे मामलात होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? भाई जो अंदरूनी शहर है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। ना आग से कुछ बचाव कर सकते हैं, ये देख तारें लटक रही हैं सारी, और ना ही बरसात में कुछ कर सकते हैं। ज़लज़लों का भी कुछ नहीं पता होता, क्या होता क्या नहीं होता। ना ही कोई गवर्नमेंट वाले इधर देखते हैं। नहीं, गवर्नमेंट जो ज़िला इंतज़ामिया उसकी और ना ही वाइल्ड सिटी वाले को भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि खुद से कोई इंसान अगर यहाँ पे जो भी रिहायशी है, घर का मालिक है, बनवाना चाहे तो उसको आके किसी ने रोका हो कि आप नहीं बनवा नहीं भाई, वो गिर जाएगा या फिर साथ वाले को नुकसान हो? वो हम बुलवा नहीं सकते उनके बगैर, वाइल्ड सिटी वालों के बगैर। क्यों? बस उन्होंने कोई कानून किया हुआ है कि हमारे बगैर आप बनवा नहीं सकते। NOC उनसे पास होता है? हाँ जी। नाज़रीन, हम इनके साथ, शहबाज साहब के साथ आगे चलते हैं और इनका घर आपको दिखाते हैं कितना को खस्ता हालत में इस वक्त मौजूद है। ये सारा बैक से आपका घर चल रहा है? जी भाई। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो ज़रा ऊपर तक कैमरा से दिखाया आपको कि हालत कैसी है इस वक्त इस घर की। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम फ्रॉम 4 फादर्स हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो घर है इनके बिल्कुल सामने का घर है, तो घर जो है उनका डिस्टेंस से मेरे ख्याल से कोई 3 2 फुट से का 3 फुट है। 3 फुट, और अगर एक बिल्डिंग भी कोलैप्स होती है या तो एक वो घर भी गिरता है यानी तो साथ वाले आमने सामने सारे वाले नुकसान में, उनको नुकसान और में, यहाँ पर खतरे में है। बिल्कुल मेन चीज़ जो है यहाँ पर कोई इमदादी सरगर्मियाँ जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी नहीं देखिए प्रॉपर तरीके से बर वक्त यकीनी बनाई जा गवर्नमेंट तो सकती। खैर यानी इन पेपर्स ऑन पेपर्स जो है ना वो कि जी हमने वॉल सिटी बनाई है, ये किया है, वो किया है, खासकर अंदरून शहर का जो मसाइल है उस साइड की तरफ नहीं आते वो। नहीं, वॉल्ड सिटी जो है अपना काम कर रही है, उसने सिर्फ और सिर्फ अभी जो है दिल्ली दरवाज़ा जो है, दिल्ली गेट जो है, भाई वो यानी उनका है ना मसला, वो तो वो लोग विरसा या मतलब विरसे में वो आता है उसको ना, दिखाने के लिए काम उसको किया जा दिखाने के लिए। लेकिन जो असल हाल जो मसला मसाइल जो है ना अंदरून शहर में है, और ठीक है ना? सरकार गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया था कि जो लोग हैं उन लोगों को भी फंड्स जारी किए जाएंगे, बिल्कुल। जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, कुछ परसेंट सुना था। हाँ जी, बाकी कुछ पैसे ऐड करेंगे Exactly. अपने घर की हालत को ठीक करने में। लेकिन अभी तक आपके मुताबिक अगर 2011 में वॉल्ड सिटी कायम हुई है या फिर जिला इंतजामिया जो है वो तो काफी अरसे से काम करती है, भाई यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ये तो वो बात मैं आपको असल बात बताऊं, या कोई मुरम्मत भी करता है ना, कोई इस काबिल है कि चलो थोड़ा सा मैं कुछ वो वाइट वॉश करा दूं, उनको रिपोर्ट पता नहीं कहां से चली जाती है, वो उस वजह से आ जाते हैं कि जी यहाँ कोई मुरम्मत हो रही है, जी हमारी इजाजत के बगैर नहीं होनी। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना, हमारी इजाजत के बगैर नहीं होना चाहिए।
तो असल जो वजह है जिस मकसद के लिए बनाई गई है ये डिपार्टमेंट बनाया गया, वो तो है कि खस्ता हाल मकानों को देखें। नाज़रीन, यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनकी हमने गुफ्तगू सुननी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया जो उसकी कारकर्दगी आपके सामने, ये लोग हैं जो यहाँ पर रिहायशी हैं और इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। और जो वॉल्ड सिटी का इदारा बनाया गया था 2011 में, उसकी जानिब से भी कोई भी काम यहाँ पर देखने में नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह पर 2011 से 2016 हो गया, 5 साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी गली दिल्ली गेट जो बहुत मशहूर गेट है, उसकी जो आउटलुक है उसको सिर्फ ठीक किया गया। उसका जो फंड्स है वो करोड़ों रुपए इनको जारी किया गया, कुछ वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, कुछ हुकूमत ने जारी किया। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की भी कारकर्दगी यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। कोई यहाँ पर आता नहीं है, ना ये पूछता है कि मकान जो है वो किस खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अल्लाह से दुआ मांगते रहते हैं कि कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जिससे जानों का ज़िया है। उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने घरों को जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनकी मेंटेनेंस करा सकें। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि सीवरेज सिस्टम जो है वो इंतहाई नाकिस है, क्योंकि जब बारिश होती है ये अरसा दराज गुजर चुके हैं, कई सदियाँ गुजर गई हैं। ये उस वक्त के 12 के 12 दरवाजे लाहौर अंदरून शहर के तामीर हुए में हैं। इसके अंदर जो घर हैं जितने भी उस वक्त के बने हुए हैं। आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम आपको दिखाएं कि ज़िला इंतज़ामिया और जो वॉल्ड सिटी इदारा बनाया गया हुकूमत की जानिब से, उसको लोगों की जान की कितनी परवाह है। जो फंड्स दिए गए वो किधर गए, किधर लगाए गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली दरवाज़ा जो है उसकी भी इसलिए आउटलुक पे तवज्जो दी गई, बाकी कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसके ऊपर काम हो रहा। मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं थोड़ी बहुत वो भी आपको दिखाएंगे जो खस्ता हाल हैं। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, ख़ातून मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माजी बताइएगा कि आप लोग इस घर में कब से रह रहे हैं? हमें हो गए हैं कोई 12-13 साल। 12-13 साल। हाँ जी। तो ये घर आपका जो है सबसे नीचे वाला पोर्शन है, इसके ऊपर कितने हैं बने हुए? ऊपर भी 2 हैं। 2 बने हैं। जी। तो अभी आपका नीचे वाला जो पोर्शन है काफ़ी खस्ता हाँ हाल जी, है। काफ़ी खस्ता हो गया है। तो कोई फर्श भी खस्ता हो गया, दीवारें भी सारी खस्ता हो गई है। तो जब कोई वो जलजिला वगैरह आ जाए तो ऐसे होता है, अभी नीचे गिरने लगा इतना, फिर खौफ आता है। ऊपर भी सारे इसी तरह ही हुआ है। जब सिर्फ ऊपर वाले जब बाले बुले ठीक हैं, दीवारें फर्श सब इसी तरह हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ ख़ातून मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा इनको खौफ व हरास पैदा होता है जब ज़लज़ला आ जाए, या फिर आजकल बहुत से हादसात पेश आ रहे हैं, बिल्डिंग्स गिरने के, मकान जो है खस्ता हाल। क्या यहाँ पर कोई नहीं आता देखने के लिए? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं आता। ये हल्का है ने 119 से हमजा शहबाज का है और PP 142 से सलमान रफीक का है। जब वो वोट लेने आते हैं तो कहते हैं जी हम सब कुछ कराएंगे, इधर कोई नहीं आता। हमजा साहब तो बिल्कुल ही नहीं आते। अच्छा। जो उनके नुमाइंदे हैं जो होते हैं वो भी नहीं आते। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, ये भी कभी नहीं आए। कभी इन्होंने आके ये नहीं पूछा कि आपके ये पानी कैसे आ रहे हैं, गटर का क्या है, महल्ले का क्या है। तो ये भी बताइएगा कि जब आप लोग NOC लेने जाते हैं वॉल्ड सिटी के बाद, तो उनकी कुछ वो पहले फ़ीस भी होती है, पैसे भी लेते हैं 3-4 हज़ार? मैं अभी तक नहीं गया। मैं गलत बानी करूँ, मैं नहीं गया। जो लोग कितने पैसे लेते हैं? भाई 3 से 5 हज़ार रुपये लेते 3 से हैं। 5 हज़ार। ये जो जगह हल्का है ये हमजा शहबाज का है, और वो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है वोट लेने के लिए आते हैं तो कह के जाते हैं लेकिन दोबारा मुड़ के आते नहीं। ये तो एक अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि सियासतदान जो हैं जब इलेक्शंस आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और लोगों को बड़ी दिलासे और वादे करके जाते हैं जो कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। लोग उम्मीद पर बैठे रहते हैं। और यहाँ पर जो वॉल्ड सिटी का इदारा है, जब उससे लोग लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो उसकी कोई फ़ीस है 3 से 5 हज़ार रुपये, वो पहले जमा करानी पड़ती है और उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाता है। ये हमारे साथ एक और माजी मौजूद हैं। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? अब तो साढ़े शुरू तो जद्दी मकान है मेरे सोने। कितना साल को हो गया? 60-70 साल हो गए। अच्छा, 60-70 साल हो गए होंगे। तो ये आपका कितना बिल्डिंग बनी हुई है? कितने फ्लोर बने हुए? 3-4 जिने सी। 3-4 मेरियां नूंहां 2 ठीक है। रहंदियां ते मैं रहनी थल्ले।
ठीक है। मेरा हमद तो मोए नु अभी 25 साल हो गए ने। आपका भी जो घर है ना हाँ वो जी। बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, तो खस्ता हाल अगर आप बुरा ना मनाएं, हम अंदर से दिखा सकें ताकि हाँ, लोगों को पता देखो, चले ना देख कि लो, यहाँ पर किस देख तरह लो। लोग रह रहे हैं। दे- जो आपकी छत है ये तो किसी टाइम भी गिर सकती है, और मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि ये ज़रा छत पे ज़रा फोकस करे, किस तरह इसको इन्होंने सहारा दिया हुआ है। सारा दिता है उनकी करिए फिर रहना है ना। नहीं, ये गुंजाइश लकड़ी ही जो है सारी ये ख़राब हो गई है। खराब हो गई ए देख लो निकल आई जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। होया विच देख के ना ते गार्डन को आया जे ते फिर तो अभी आपका ये जो बना हुआ है लेंटर ये भी पड़ा हुआ है, ये भी ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर की करिए, गुजारा किसा करिए। मैं बेवा तो डर नहीं लगता आप लोगों को डर तो लगता जब ज़लज़ला आता है? सारे रिश्तेदार फोन करके पूछते हैं कि ठीक है ये, असं क्या ठीक है, अल्लाह मालिक है। अब मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये जो अभी नीचे का हिस्सा है ये बेस है इस पूरी बिल्डिंग की, और ये 3 से 4 ऊपर फ्लोर्स हैं, जो अगर ये इसको कुछ होता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो बैठ जाती है। ये सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी जो रास्ता है जो ऊपर जाने का है उधर से ही जो है किस तरह गुजर के लोग जाते हैं। ये इन लोगों की हिम्मत है, और क्योंकि ये यहाँ पे रह रहे बड़े अरसे से, इनको आदत भी हो गई हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो जगह है जहाँ से मैं अकेला शख्स बड़ी मुश्किल से गुजर के जा रहा है, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का इंतहाई जो है बहुत ही खस्ता हालत में है। और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो मेरा कैमरामैन है वो आपको दिखाएगा कि ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बड़ा तंग सा है। अगर खुदा ना खास्ता इस बिल्डिंग को कुछ भी होता है तो एक तो सबसे मेन जो चीज़ है वो इमदादी जो कार्रवाई हैं उसमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। और ये देखने में नज़र आता है कि जब भी अंदरून लाहौर शहर में कोई भी वाक़या पेश आता है, आग लगती है या फिर कोई बिल्डिंग गिरती है, छत गिरती है, तो उसमें जो टीमें होती हैं इमदादी, उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। हम आपको मज़ीद जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं। सिटी ने कब यहाँ पर काम शुरू किया लाहौर में, जो 13 दरवाज़े हैं, और इनको रिपेयर करने का काम कब से शुरू किया गया? देखिए, हुकूमत ने 2006 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो है वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी, यानी पुराने लाहौर के लिए एक मखसूस नया महकमा बनाया गया जिसके अपने कवानीन, अपने इख्तियारात होंगे अंदरून लाहौर की हद तक। मकसद उसका बुनियादी तौर पे ये है कि जो ये हमारा विरसा है ये इसको बहाल किया जाए, इसको महफूज किया जाए। सो इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ और सर्वेज़ हुए, और फिर काफ़ी अरसे बाद 2011 में बल्कि 12 में जाकर काम इस पर शुरू हुआ। और वो काम के लिए पहले जो जगह चुनी गई वो है दहली दरवाज़े को बहाल करना, और उसके अंदर जितने गलियां मोहल्ले हैं उनको ठीक करना। ये इसके तहत हमने वो फ़ेज़ मुकम्मल कर लिया है। ये इस पर 3 साल लगे। 50 आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की मावनत साथ रही, उनकी एक्सपर्टीज़ रही, और महकमे ने कोई 800 और काम किया जिनमें मकान और दुकानें शामिल हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ विरसे का काम नहीं हुआ, बल्कि वहाँ लोगों की रहाइश, उनकी ज़िंदगी में एक बेहतर तब्दीली लाना इसका मकसद है, वहाँ के रहायशियों की। उसके लिए वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस प्रोजेक्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वॉल्ड सिटी की नहीं कर रहा, उसको ओवरहॉल किया गया। हर गली को खोद कर और उसमें नए सीवरेज लाइंस, वाटर पाइप्स, ड्रेनेज, और बल्कि ये फाइबर बिछाना, और ऐसी सहूलियात जो कि बाकी शहर में लाहौर में मौजूद नहीं, वो वहाँ पर लाई गई हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली दरवाज़ा था उसका जो काम जो आपने मुकम्मल किया 3 सालों में, उसके हवाले से बताना चाह रहे हैं कि बाकी जो दरवाजे हैं वो भी इसमें ऐड हैं? नहीं, देखिए, हम पूरे दरवाज़ों पर अभी कोई काम नहीं किया। सिर्फ दिल्ली दरवाज़ा इट्सेल्फ उसको बहाल किया गया है, उसको लाइट अप किया गया है, साफ़ सुथरा किया गया है, इंक्रोचमेंट से हटाया गया है। उसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें 3 कमरे इस जानब थे, 3 दूसरी तरफ,
उनको बहाल किया गया है, वहाँ टूरिस्ट सेंटर और क्राफ्ट सेंटर बनाया गया है। फिर उसके साथ ही मुंसलिक अंदर दाखिल होते ही एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है रॉयल बाथ्स, ये शाही हमाम खाना। उसको एक नहायत ही अच्छे अंदाज से बहाल किया गया है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट की कंजर्वेशन और प्रेजेंटेशन है वो है शाही हमाम इनसाइड दी दिल्ली दरवाज़ा। इस कदर खुशी से लोग आकर उसको देखते हैं और एक फ़ख्र महसूस करते हैं अपने उस बिल्डिंग में। तो वहाँ के एरिया के गली मोहल्ले ठीक किए गए हैं। जो दूसरे दरवाज़े हैं उन पर अभी हमने कोई काम नहीं किया। सो हम पोर्शन वाइज चल रहे हैं। फ़िलहाल दिल्ली दरवाज़े की तरफ से शुरू हुए हैं और टकसाली एरिया के पास से होते हुए हम जो है जो बाज़ार हैं वहाँ से रिम मार्केट तक जो है हम वहाँ आज़म क्लॉथ मार्केट से गुज़रते हुए। सो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का, तारें सारी जो हैं वो गायब हुई हैं, ज़मीन दोज़ हुई हैं। ये बहुत मुश्किल, दकीक और कठिन काम था, लेकिन उसको अचीव किया गया है। और इसी तरह दूसरा हिस्सा है विरसे का, लोग उनके दुकानात और उनके मकानों का फसाड जो है, जो चेहरा है, उसको ठीक किया गया है, बहाल किया गया है। और वहाँ पर जो भी पुरानी इमारत थी या हवेलियाँ थीं उनको, यानी जिनमें शाही हमाम है, बीनानाथ हवेली है, फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है उस पर आजकल बहुत तवील काम हो रहा है। उसका बैरूनी हिस्सा सारा जो है उसको क्लियर किया गया फ्रॉम इंक्रोचमेंट्स, और वहाँ पर 70-75 दुकानों ने उसका चेहरा मसख कर रखा था। अच्छा, ये बताएं कि जो गेट के जितने भी वॉल्ट सिटी के अंदर आते हैं उनमें काम जारी है, तो एक कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? और तमाम तरह भी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत लंबा है और ये होता है कि अगर जिस तरह आप अभी बतौर डायरेक्टर जनरल काम करें, कोई और आता है तो इतनी जो है बिल्कुल इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो क्या समझते हैं कि आप प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा? जी, कंटिन्यूटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये काम ऐसे हैं दुनिया भर में जो कंजर्वेशन का और एक गुंजान आबादियों में काम करने का आपको कोई बहुत तेज़ी से रास्ता नहीं मिलता। सो जिन मुश्किल हालात में वहाँ पर काम होता है वो गधे गाड़ियों पे रात के वक्त लोगों की, वरना गुजरने का रास्ता नहीं है, कारोबार हैं लोगों इन चीज़ों को ख़त्म करने में बड़ा टाइम चाहिए, बड़ा टाइम लगता है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस स्पीड पे जैसे हम काम कर रहे हैं, ये कम से कम 40 साल मज़ीद चाहिए पूरे वॉल्ड सिटी को ट्रीट होने में, बहाल होने में। लेकिन बड़ा इसका बड़ा अरसा है, लेकिन चलता रहे वो भी बड़ी बात होगी। लेकिन इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जा सकती है कि अगर एक दरवाज़े के बजाय हम 2 दरवाज़ों से, 3 दरवाज़ों से, मुख्तलिफ़ ठेकों से, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स से काम करें। लेकिन उसके लिए और ज़्यादा फंड्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस दिस टाइम पीरियड टू 10 to 15 ईयर्स। तो इसके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है कि इसका जायज़ा ले और कब हम क्या कैसे। अच्छा, वॉल्ड सिटी जिन जगहों पर काम कर रही है वो जगहें बहुत ज़्यादा तारीख़ी जानी जाती हैं और उधर फेस्टिवल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो अब काफ़ी अरसे से वहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं होते, तो आप लोग इसके लिए क्या काम करें? क्या आप लोग कोई फेस्टिवल्स वगैरह वहाँ पे मैनेज करवाते हैं? जी, हमने कुछ 1.5 साल कबल 2 साल पहले एक बहुत अच्छा अंदरून लाहौर का रॉयल ट्रेल फेस्टिवल क्रिएट किया इसी प्रोजेक्ट एरिया को। इसको लिट अप किया, सारी गलियों को, बाज़ारों को। उससे जो कोई हमारी कमी बेशी थी वो भी छुप जाती रात को, उसका नज़ारा ही कुछ और था। और वहाँ पर हमने फ्री ऑफ चार्ज ओपन टिकट्स, कोई टिकट नहीं थी, और लोग जो थे, जो रहायशी थे, वो मेज़बान थे। वो पहले सोच रहे थे कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया जाएगा। मैंने उनका नाम कार्ड पर हमने लिखवाया कि ये कार्ड उनकी मनजानिब अहलियान अंदरून लाहौर है। उन्होंने अपने घर और अपनी हवेलियाँ सजाईं और वो बिल्कुल एक ओपन कार्निवल फेस्टिवल था
जिसमें स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे, जिसमें खाना पीना और ड्रामा अजोका थिएटर था, म्यूज़िक के बड़े अच्छे मस्जिद वज़ीर खान के सामने का एरिया जो ओपन एरिया है वहाँ पर हमारे मारूफ आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया और शहर से भी लोग बहुत आए, अंदरून के भी बहुत थे। तो ये मेरे ख़्याल से जितनी खुशी की लहर उस वक्त वो 3 रोज़ा फेस्टिवल था, वी नीड टू डू इट अगेन। आजकल चूँकि मस्जिद वज़ीर खान के सामने काम हो रहा है, वो जगह हमारे पास स्पेसेस का इशू है, वो बहाल होकर फरवरी मार्च तक हमारे पास होगी। तो मार्च में इंशाल्लाह दोबारा कोई फेस्टिवल बहुत एक हफ़्ते का फेस्टिवल हम करेंगे, जिसमें शॉपिंग फेस्टिवल भी होगा, म्यूज़िक भी और कुज़ीन ऑफ लाहौर। हमने खाबा उस्ताद फेस्टिवल भी किया कि हमने कहा मास्टर शेफ़्स जैसे अनाउंस होते हैं, हमारे अंदरून लाहौर के जो रवायती खाने हैं उनका मुकाबला, दस्तारबंदी की गई। ये आज से 1.5 साल पहले ये भी हुआ। जो खानों के लिहाज से जो है वो अंदरून शहर बड़ा जाना जाता है, तो उसके लिए वॉल्ट सिटी ने जहाँ काम किया, कोई ऐसा प्रॉपर एक सारे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हों? देखिए, वहाँ नई स्पेस तो मिलती नहीं है, जो बने हुए हैं वो बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं को प्रमोट करने के लिए जैसे मैंने बताया एक मास्टर शेफ़्स ऑफ लाहौर, ये खाबा उस्ताद के नाम से हमने एक रवायत बनाई है कि हर साल हम एक नया अनाउंस करेंगे मुकाबला और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। दूसरा, हमने एक नाश्ता एक्सप्रेस के नाम से, लाहौरी नाश्ता एक्सप्रेस, वो गाड़ियाँ बनाई हैं जो हर संडे को नाश्ते के लिए लेकर जाया करेंगी लोगों को। उसमें बर्तन अलहदा होंगे, क्योंकि अंदरून लाहौर में जितने अच्छे खाने हैं जायकादार, लेकिन साथ सफाई के इश्यूज़ हैं, तो सो वी आर ट्राइंग टू डील विद दैट ऑल्सो। आपने कहा कि आगा खान ट्रस्ट जो है उसकी वो काफ़ी फंडिंग करता है इस हवाले से, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी इमदाद देता है इसको रिपेयर करवाने के लिए। देखिए, फंडिंग जो है मेनली हुकूमत पंजाब की है, लेकिन और कोई हम बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं यूज़ कर रहे। कोई 20 करोड़ पर ईयर पूरे साल में ये एवरेज आ रही है। इसमें आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर अप फ्रंट कोई फंडिंग नहीं करता, लेकिन वो फ्री टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, यानी वो अपने लोगों पे ख़ुद खर्च करते हैं, लेकिन हमें कोई अलहदा फंड्स नहीं दिए जाते। लेकिन उनकी मौजूदगी से हमें फ़ंड से ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़, उनका टेक्निकल एडवाइस वो बहुत कारआमद होती है। फिर उनकी मौजूदगी से कुछ लोग जो हैं, जैसे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने 4-5 करोड़ रुपया दिया आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर को टू स्पेंड ऑन दी शाही हमाम। सो US एम्बेसडर फंड जो है वो मुहैया हुआ है कोई 8-10 करोड़ रुपया फॉर मस्जिद वज़ीर खान के सामने। बट दिस ऑल हैज़ बीन मेड पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनके ज़रिए से वो विंडो है। तो बाकी पंजाब हुकूमत, बाकी वर्ल्ड बैंक का कितना को क्या? वर्ल्ड बैंक की शुरू में सिर्फ 7 था, उस वक्त ये 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो मैंने कहा 3-4 साल में मुकम्मल हुआ। उसमें से आधे पैसे वर्ल्ड बैंक के थे, लेकिन दैट वाज एज अ सॉफ्ट लोन। सो हुकूमत ने सोचा कि हम मज़ीद लोन नहीं लेंगे, तो हालांकि वर्ल्ड बैंक वाज रेडी टू फंड अगेन, लेकिन अब हुकूमत पंजाब खुद अपने फंड्स इस्तेमाल कर रही है। सर, ये बता दें शाही किले के लिए जो काम किया जा रहा है वो कितनी हद तक मुकम्मल कर लिया गया और कितना अभी बाकी है? शाही किला जी, आपको पता है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको हाथ लगाते हुए डर भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हम करें जो गलत हो जाए। हमने पहले उसका सॉफ्ट ट्रीटमेंट की है, विच मीन्स कि वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम सारा ठीक किया है। मैं फिर वसूख से कहने चाह रहा हूँ कि रेस कोर्स पार्क के लॉन्स और लाहौर फोर्ट के आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, आप जाकर देखिए, वहाँ के नए वॉशरूम देखें, वहाँ के सो इस तरह की चीज़ों और साइन बोर्ड्स वगैरह इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। लेकिन दरो दीवार को हाथ लगाते हुए हम चाहते थे कि बहुत एहतियात करें, पहले उसका वी शुड बी एब्सोल्युटली श्योर व्हाट वी आर डूइंग, ताकि वो ख़राब ना हो। सो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर अगेन वी आर फॉर्चुनेट कि उन्होंने आमादगी शो की, हमारे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस और रिश्ता उनका बना है। यहाँ भी मैं उनको रिक्वेस्ट की तो वो आमादा हो गए।
सो पिक्चर वॉल जो है, पिक्चर वॉल उसको कहते हैं जो बाहर की दीवार है जिस पर बहुत सारे पेंटिंग्स हुई हुई हैं, फ्रेस्को वर्क का काम है। वो कोई 1 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेस्को पिक्चर वॉल इज़ द लाहौर फोर्ट। उस पर अब काम हो रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो रही है। फिर महीने 2 महीने बाद बाकायदा उसकी रेस्टोरेशन पे भी काम होगा। वहाँ पर एक रॉयल किचन्स हैं, वो शायद किसी ने नहीं सुन रखा था। लाहौर फोर्ट के अंदर एक अलहदा हिस्सा है जहाँ दफातर हैं, उसके नीचे 20-30 फुट नीचे एक शाही बावर्ची खाने का वहाँ पर रुइंस हैं, खंडरात हैं। उनको अब हमने आजकल उस पर बड़ा काम हो रहा है, अगले 5-6 महीने में इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, फूड स्ट्रीट एक ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों का, और उधर बड़ा ज़्यादा रश भी देखने जाता है, फॉरनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके हवाले से कुछ हमें जी। अब फूड स्ट्रीट में एक नई जान फूंकी जाएगी जब ये आजकल मैंने बताया लिट अप हो रहा है। ये सारा रात को फूड स्ट्रीट का असल नज़ारा ये है कि आप ऊपर बैठे मकानों के, जहाँ पर कुछ हवेलियों में, मकानों में रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आप यूँ देखें तो सामने मस्जिद है, फोर्ट है, लेकिन वो फ़िलहाल चंद एक लाइटें थीं, ट्यूब लाइट्स वगैरह, वो ख़त्म करके प्रॉपर उसकी इल्यूमिनेशन हो रही है। वो मेरे ख़्याल में 1 आध महीने में मुकम्मल हो जाएगी। फिर आपको ये जगह, ये नज़ारा दुनिया के बेहतरीन नज़ारों में से एक बनकर सामने आएगा। इसी तरह लाहौर फोर्ट बाय नाइट का भी कॉन्सेप्ट जो है हम उसको बहाल करने लगे हैं। तो ये पूरा एरिया फिर एक और ही इसका, क्योंकि पार्क की भी आपको सहूलत है, फिर बिल्ट अप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वहाँ पर हैं, फिर हमारी कम्युनिटी एरियाज़, ये जो फूड स्ट्रीट्स हैं, इस तरह की सेटिंग बहुत कम दुनिया में। जो एक बसंत फेस्टिवल आपने खुद ही जिक्र किया अभी, तो उससे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। बसंत बड़ा फेस्टिवल था, बाहर से फॉरनर्स आते थे, तमाम अंदरून शहर जो था उस पर रात को सुबह के वक्त लोग ही लोग नज़र आते थे। तो एक बड़ा स्पेशल हमारा फेस्टिवल था, वो ख़त्म हो गया। उसके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदरून शहर से ही वो निकला और अंदरून शहर की रौनक थी वो। दुरुस्त है जी, नहायत ही ये एक अफसोसनाक बात है कि हमारा जो सबसे कामयाब बड़ा फेस्टिवल था इस मुल्क का, उसको हमने खुद ही बंद कर दिया और ख़राब कर दिया। लेकिन इसकी बहाली के लिए अब जो है एक कमेटी उसको देख रही है कि एक सेफ़ बसंत जो है, महफूज, वो कैसे बहाल की जा सकती है। क्योंकि इसमें इशू आया एक ख़ास किस्म की डोर का, लेकिन उसका क्या, क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम जब आए किसी चीज़ में, तो उसका सलूशन ये नहीं होता कि आप उसको बंद कर दें। उसकी मैनेजमेंट ये होती है कि आप उसको मैनेज करें, उसका हल ढूंढें। अगर सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ियां बंद कर देना कोई तरीका नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप उसके असूल तय करें, उसका वन वे करें, कुछ करें। इसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है, जो सबसे पॉपुलर, सबसे हमारा कामयाब फेस्टिवल था, उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी हुई है और हुकूमत ने। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका हल निकल आएगा। नाज़रीन, हमारे साथ वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अल कामरान लशारी मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त रेस्क्यू ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ तर्जुमान रेस्क्यू 1122 लाहौर फ़ारूक अहमद मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि कितनी को हलाकतें हो चुकी हैं, जो खस्ता हाल बिल्डिंग्स, इमारतें हैं लाहौर अंदरून शहर में, उनके गिरने से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ारूक भाई, ये बताएं कि अभी तक आपके मुताबिक पिछले कई माह का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, उसमें कितनी को हलाकतें हैं जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई हैं? अगर हम पिछले 6 माह का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें से तकरीबन 32 लोग हैं जो कि हलाक हुए हैं और तकरीबन 130 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं, जिनको हमने शिफ्ट किया। ठीक है, अब ये बताएं कि हमने अपने नाजरीन को दिखाया भी कि जो खस्ता हाल इमारतें हैं, बिल्डिंग्स, घर हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा इंतहाई जो है खस्ता हाल है और कभी भी ऐसा लगता है गिर जाएंगी। तो उन जगहों पर जब बिल्डिंग गिरती है या फिर आग लगने का वाक़या पेश आता है, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इमदादी कार्रवाइयों में? देखिए, एक तो मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये सारे के सारे जो बिल्डिंग कोलैप्स हैं, ये खस्ता हाल बिल्डिंग में नहीं हुई। ठीक है। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग कोड्स को फॉलो नहीं किया गया।
और वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी की किसी इश्यू की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, या कोई बॉयलर फटा है, या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, वो भी कैजुअलिटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। अब जहाँ तक आपने बात की कि जब हम वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें क्या मसाइल दरपेश लेकिन होते हैं। बात यह है कि जो बॉयलर्स फटने वाली बात है या फिर कोई धमाका होता है, ज़्यादातर ये देखना सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, बॉयलर फट गया, फैक्ट्री कारखानों की बात है, उधर तक तो अप्रोच हो जाती है। जो हमारा अंदरून लाहौर शहर है, जिधर पुराने घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी है, प्लाजे बने हुए हैं, उधर पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उधर खस्ताहाल बिल्डिंग्स हैं भी बहुत ज़्यादा। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिन जगहों पे रोड्स तंग हैं, चाहे वो लाहौर पुराना है, चाहे वो नया लाहौर है, चाहे वो कोई भी आबादी है, वहाँ पे अप्रोच करने में कंपैरेटिवली दुश्वारी पेश आती है। और वो ऐसी जगह जिस बिल्डिंग के इर्द गिर्द में कोई 20 फुट लंबी सड़क मिल जाए, कोई 40 फुट चौड़ी सड़क मिल जाए, वहाँ पे ऑपरेशन करना आसान होता है बनिस्बत उस जगह से जो तंग जगह है, चाहे वो लाहौर का इलाका है या वो किसी और शहर का भी इलाका है। अभी अगर दो केसेस उठा के देखे जाएँ, अकबरी लोहारी गेट है और दिल्ली गेट है, उधर 2 इंसिडेंट्स हुए। एक आग लगने के बायस जो है एक फैमिली थी पूरी, उसमें 4 से 5 लोग जहाँ भाग हुए। इसके अलावा जो दिल्ली गेट है उसके अंदर बिल्डिंग छत जो गिरी थी उसके बायस 5 लोग जहाँ भाग हुए थे। तो उन जगहों पर कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि वो अंदर करके काफ़ी जाके घर बने हुए होते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि रेस्क्यू 1122 की एक अपनी स्ट्रैटेजिकल स्ट्रैटेजी है। हमने ये बात जहन में रखी हुई है कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे रिस्पॉन्स करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमने लाहौर को स्ट्रैटेजिक डिवीजन में तकसीम किया हुआ है। लाइक फर्ज करें, अगर हमने शादबाग रिस्पॉन्स करना है तो हमने यहाँ से नहीं करना, मुस्लिम टाउन मोड़ से हमने रिस्पॉन्स नहीं करना, हमने शादबाग के अंदर से ही रिस्पॉन्स करना है। सो इस तरह के जो इलाके हमने कोशिश की है कि उनके करीब की पॉइंट बनाएं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बिल्डिंग्स तंग हैं, जो नैरो रास्ते वाली बिल्डिंग्स हैं, जब हम वहाँ पे रिस्पांस करते हैं तो हमारा रिस्पांस टाइम डेफिनेट बढ़ जाता है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक बड़ी गाड़ी है हमारी, अब अगर फायर व्हीकल की बड़ी गाड़ी को देखें, रेस्क्यू व्हीकल की बड़ी गाड़ी को देखें, तो उसमें होता क्या है कि उस गाड़ी को टर्न लेते हुए, उस गाड़ी को वहाँ पे एक्सेस करते हुए दुश्वारी पेश आती है, जिसकी वजह से उसका रिस्पांस टाइम भी बढ़ता है। और क्योंकि रोड्स तंग हैं इसलिए वहाँ पे जाने में दुश्वारी पेश आती है, नंबर 1। दूसरी बात जो आपने बात की है खस्ता बिल्डिंग्स, मेरे अपने नोटिस में ये बात है कि कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके मुतालिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी और दूसरे कई अदारों ने कह भी दिया है कि ये बिल्डिंग्स खस्ता हालत हैं। तो शायद कई लोग अपनी माली पोजीशन की वजह से या किसी ऐसी वजह से या किसी ऐसी मजबूरी की वजह से और सम टाइम वो गवर्नमेंट अदारों को बताए बगैर भी अपनी भी लापरवाही कर लेते हैं और एक इमारत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी और इस तरह की चीज़ें वो बनाते चले जाते हैं और वो ओवरलोड होने की वजह से भी इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं। लेकिन जो रेस्क्यू की कारकर्दगी है वो सबके सामने है और रेस्क्यू जो है जब नहीं थी उस वक्त बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अब जब से रेस्क्यू डिपार्टमेंट बनाया गया बड़ी लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं। अब जिस तरह की जगहें जो अंदरून जगहें हैं उधर जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपने भी कहा मुश्किलात पेश आती हैं, तो इसका कोई आसान सलूशन क्या है? क्योंकि जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो लोगों का शिकवा गिला ये होता है कि ये लोग पहुँचे देर से हैं और अगर ये जल्दी पहुँच जाते तो शायद जो लोग जाँ बाग हुए हैं उनको बचाया जा सकता था। देखिए, दुनिया में इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक थीम है कि द पर्सन विच इज़ क्लोज टू द इमरजेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दैट एम्बुलेंस, एज कम्पेयर टू दैट डॉक्टर विच इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द रेस्क्यू सेंटर। So if you are close to the patient, if you are close to the building collapse, जब तक हमारी कम्युनिटी ट्रेन नहीं होगी, आप ये बात याद रखें कि हादसा बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो उसे हमने ट्रेन किस तरह करना है? कौन करेगा उन्हें? मैं ये कह रहा हूँ, हमने लाहौर के अंदर आपको मैं डेटा प्रोवाइड करता हूँ, एक बहुत बड़ा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किया। हमने अपने तौर पे रेस्क्यू 1122 ने हज़ारों लोगों को ये तरबियत फराहम की है, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात पे कि हर बंदे को पता है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन लोग हेलमेट नहीं पहनते। हर बंदे को पता है कि वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। 140 केस, 120 केस, 115 केस, हर वालद को पता है कि वन व्हीलिंग ठीक नहीं है, लेकिन उसका बेटा वन व्हीलिंग करता है, वो एक्सपायर होता है, 4-4 लोग इकट्ठे एक्सपायर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है, जितनी जिम्मेदारी मीडिया पर्सनल्स की है अवेयरनेस फैलाने के हवाले से, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी वहाँ रहने वाले लोगों की है कि उनके घर के सामने जो गटर है उसको कौन जाके देखे, उसको किसी को फिल करना है, उसकी अपनी दीवार जो बसीदा हुई है जितना जल्दी उसको पता चलना है उतना किसी और को नहीं पता चलना। लेकिन इसमें मैं आपको ये ऐड कर दूं कि जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि उन लोगों को मालूम है
कि उनकी जो घर है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। अब वॉल्ट सिटी अथॉरिटी बनाई गई है 2011 में। अब ये हो गया हुआ है कि अगर उन्होंने अपने घर में पेंट करवाना या एक ईंट भी लगानी है तो उसका अप्रूवल उनसे लेना पड़ता है और वो अप्रूवल देते नहीं हैं। देखिए, अगर आप मुझे ये कहें कि रेस्क्यू ने रिस्पॉन्स कैसे करना है, मैं आपको वो बता सकता हूँ। मुझे आप ये कहें कि किस किस इमरजेंसी में आप हमारी मदद करेंगे, मैं आपको वो बता सकता हूँ। ये टिपिकल मेरा स्कोप नहीं है कि वहाँ पे किसने क्या काम करना है, रेस्क्यू का ये काम नहीं है। ये जिस अदारे का स्कोप है ये डेफिनेट आप उनसे पूछें और उनके जो भी SOPs हैं वो उनको बेहतर डिफाइन कर सकेंगे। मेरे से आप पूछें कि आपने रिस्पांस कैसे करना है, मेरे से आप पूछें कि हाँ आपने एक बात की। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस तरह उन जगहों पर हम रेस्क्यू जो है वो डिपार्टमेंट ऐसा क्यों नहीं करता कि वहाँ पर कोई जब आग लगती है तो ऐसे मेजर्स होने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे पहले से मौजूद होने चाहिए। कुछ सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि आपकी जो बड़ी व्हीकल्स हैं वो अंदर तक नहीं जा सकती। जैसी इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे आपके 1 या 2 एहलकार होने चाहिए जो क्विकली रिस्पॉन्स कर सकें और हम उसको 1 से 2 या 5 से 7 मिनट में कंट्रोल कर सकें, उस तक अप्रोच कर सकें। अब एक गाड़ी अगर यहाँ से वहाँ जानी है या जो अंदरून लाहौर शहर है उसके करीब भी कोई आपका जो ऑफिस बना हुआ है उधर से भी मूव होनी है, वो व्हीकल तो अंदर जानी ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए कितना काम हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हर अदारे का कुछ रूल्स हैं, हर अदारे के कुछ SOP हैं। मैं फिर उस तरफ आऊँगा जब तक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, 3000 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। 70,000 का आईफोन का मोबाइल खरीदते हैं, घर में 5 मोबाइल हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। मतलब देखिए, मेरा जो स्कोप है ना, जो SOP है, मैंने उसके दरमियान रहना है। मैं ये कहूँगा कि कम्युनिटी। मेरे SOP में ये नहीं आता कि मैं बिल्डिंग को जाके चेक करूँ। मेरे SOP में ये नहीं आता कि कौन सी बिल्डिंग पुरानी है, कौन सी नहीं है, कौन सी कमज़ोर है, कौन सी ताकतवर है। मेरा SOP है रिस्पॉन्स करना और दूसरा SOP है कम्युनिटी इमरजेंसी। लोगों तक खुद तावन करते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कितने ही ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं। जब तक कम्युनिटी के अंदर, जब तक आवाम के अंदर ये शऊर बेदार नहीं होगा कि जितना मेरे लिए एप्पल का एक फ़ोन इंपॉर्टेंट है उतना मेरे घर के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर इंपॉर्टेंट है, तब तक हम इमरजेंसीज को कम नहीं कर सकेंगे। तो ये आप लोगों को चाहिए कि कोई पम्फलेट वगैरह, कोई ऐसी अवेयरनेस मुहिम चलाएं, लोगों के घर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, जहाँ इतना काम हो रहा है ये भी करके देख लें। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ, आप माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आप अखबारात देखें। हमारा जो महदूद बजट है उस बजट के अंदर हम बाकायदा इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, हम मुख्तलिफ वॉक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वॉक की है, उसकी प्रेस रिलीज भी इशू की है और हमने अपने तय कोशिश की है। हम ये नहीं कह रहे, इवन लाहौर के शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे हम नहीं गए। हमने अपने सिस्टम में रहते हुए हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं मीडिया के तवज्जुह से, आप लोगों के तवज्जुह से ये लोगों तक बात हम पहुँचाना चाहते हैं कि जितना एक हैंड बैग के अंदर मिनरल वाटर की ज़रूरत है उतना CPR मास्क की भी ज़रूरत है। जितनी एक लिपस्टिक और जितना कोई आदमी अपना मोबाइल अपने पास रखना ज़रूरी समझता है, जब लोगों ने ये बात यकीनी कर ली कि हमारे पास कंट्रोल ब्लीडिंग की एक छोटी सी किट होनी चाहिए, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इमरजेंसी मैनेजमेंट इससे बेहतर होगी और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हमारे साथ तर्जुमान लाहौर रेस्क्यू 1122 फ़ारूक अहमद मौजूद हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है रेस्क्यू जो है वो अपना काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे रही है और ऐसा ही देखने में नज़र आता है कि रेस्क्यू जो अपना काम कहीं पे भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स है, बम धमाका है या फिर आग का केस देखने में नज़र आता है, उन तमाम तर जगहों पर रेस्क्यू अपनी कार्रवाइयाँ, इमदादी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो बर वक्त अंजाम देती है। लेकिन जैसे कि हमने आपको दिखाया कि लोगों से बात भी की, जो लोग रह रहे हैं खस्ता हाल मकानात में, बिल्डिंग्स में, उनका ये कहना है कि उनके पास इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा उनके पास चल के नहीं आता और ना ही उनसे पूछता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतज़ामिया पे डिपेंड करती है। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी बनाई गई, उसके ऊपर डिपेंड करती है। हुकूमत का भी काम बनता है कि वो इन इदारों से जवाब तलब करे कि उन्होंने कितनी को इसके ऊपर वर्किंग किया है, काम किया है, लेकिन ऐसा ना ही होता है और ना ही पूछा जाता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान आग लगने के बायस और बिल्डिंग कोलैप्स की वजह से 38 के करीब अफराद जाँ बाग हुए। इसके साथ साथ 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए।
ये वाक़यात इसलिए पेश आए कि लोगों की जानिब से जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया। लेकिन ये उन इदारों पर भी सवालिया निशान है जिन्होंने SOP के तहत तमाम तर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको यकीनी बनाना है। मुतलका इदारे और अवाम अगर सेफ्टी मेजर्स को यकीनी बनाएं तो कम से कम हलाकतें हो सकती हैं। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने साथी मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।